हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। बढ़ती जनसंख्या रोजाना कंपटीशन बढ़ा रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, लेकिन सुविधा और संसाधन ना होने की वजह से अधिकतर स्टूडेंट के सपने टूट जाते हैं। हालांकि इंजीनियर बनना आसान नहीं होता, लेकिन आज के समय में इतने प्रकार के इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं तो लोग कोई ना कोई पोस्ट करके इंजीनियर बनने का सौभाग्य पा लेते हैं। ऐसा ही एक कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा इंजीनियरिंग। अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसकी लोकप्रियता काफ़ी है। दोस्तों, वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए इस वीडियो में वे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, इसे करने में फीस कितनी लगती है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इतने सारे पॉइंट पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रकार का कंप्यूटर कोर्स है जिसमें सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग, टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग आदि के बारे में सिखाया जाता है। इसमें कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग होता है, जिसमें HTML, जावा, PHP, C++, पाइथन शामिल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इसके नॉलेज के आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कई कार्य होते हैं, जिसमें यूजर्स की ज़रूरत के अनुसार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर मेंटेन करते रहना, कंप्यूटर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना, एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग और एनालिसिस करना, मोबाइल ऐप बनाना, ऐप और परिणाम को डेवलप करना, आने वाली परेशानियों को सॉल्व करना आदि काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करना जरूरी है। मतलब 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। साथ ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां 60% से कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद जानते हैं इसमें कौन सा कोर्स होता है। तो इसके कोर्स की बात करें, इसमें कई कोर्स है जिसे करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब MCA, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन ITI, डिप्लोमा इन ITI, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन कंप्यूटर साइंस। ये सभी कोर्स हैं जिसको करके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। तो आप उनमें से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका फॉर्म भरना होगा। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इन सब के अलावा आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि कोर्स करने में फीस कितनी लगती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सारे कोर्स में अलग अलग फीस लगती है। जैसे कि BCA जो कि 3 साल का कोर्स होता है, उसकी ईयरली फीस 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। ये कॉलेज के आधार पर होता है कि कौन सा कॉलेज कितनी फीस ले रहा है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को पास कर अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा जिसकी फीस कम होती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इनमें से कोई भी कोर्स को करते हैं तो फिर कॉलेज अपनी सुविधा अनुसार फीस लेता है। इसके बाद जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टॉप कॉलेज की बात करूं तो हमारे देश में कई कॉलेज हैं जो अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, साथ ही बच्चों को प्रैक्टिकल जानकारी देकर उन्हें एक सफल इंजीनियर बनाने का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं उन कॉलेजों के बारे में। सबसे पहले IIT बेंगलोर, SRM यूनिवर्सिटी, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली,
BITS पिलानी, IIT कानपुर, IIT मद्रास, अमेठी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्योर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप यह कोर्स करके एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक रखते हैं तो इन कॉलेज में एडमिशन लें और अपने सपनों को साकार करें। इसके बाद जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी 15,000 से 20,000 मंथली हो सकती है। वहीं अगर इसके जानकारी की माने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि सैलरी एक कंपनी पर डिपेंड करती है। अगर आप एक हाईएस्ट पेइंग सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट आदि में काम करते हैं तो आप 50,000 से 1 लाख तक शुरुआती सैलरी पा सकते हैं। ये आपके प्रोफेशन पर भी निर्भर करता है कि आप कंपनी में किस तरह का काम करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अनुभव बढ़ने के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है। इसके बाद जानते हैं लास्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इस दुनिया में सभी कामों का कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी इम्पोर्टेंट है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करके उसके रख रखाव का जिम्मेदार होता है। बेहतर और ज़्यादा इक्विटी के लिए भी वही जिम्मेदार है। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए सही प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं सॉफ्टवेयर का डायनामिक नेचर हमेशा बदलता रहता है और उसमें समय के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इन सब के अलावा बेहतर और एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर किसी कंपनी को आगे बढ़ना है तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत काफ़ी है। तो आप भी इस कोर्स को करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।